हम कर रहे हैं स्टार्ट, एनवायरमेंटल साइंस से स्टार्ट करेंगे, थ्योरी का सब्जेक्ट है। मैं तुम्हें बताऊंगा पूरा कोर्स आउटलाइन क्या है, कितने कितने चैप्टर्स तुम्हें करके जाने, उसके बाद पास्ट ईयर पेपर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इनफैक्ट यार जो हमारे पास सिलेबस है ना, जो हमारे पास करिकुलम है, इस करिकुलम के अंदर आपके पास सैंपल पेपर्स भी इंक्लूडेड है, वो भी मैंने इस कोर्स में इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसके जितने भी तुम सॉल्यूशंस देखने वाले हो ना सैंपल पेपर के क्वेश्चन के, उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आए हुए कहां से, चैप्टर नोट से ही आए हुए हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो अगर तुम ये नोट्स पढ़ जाओगे, आपको कोई और रेफरेंस मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है, ये सैंपल पेपर कर जाओगे तो भैया बवाल है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, मेरी गारंटी है, मेरी श्योरिटी है, 99% ऑफ द पेपर इस चैप्टर नोट्स में से आने वाला है। और ये जितना पूरा का पूरा कोर्स तुम्हारा ईवीएस का बना रखा है, एनवायरमेंटल साइंस का, वहां से आने वाला है। इकोसिस्टम के अंदर मेजरली आपके पास की टर्म्स आने वाले हैं, जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर क्या है। आई एम श्योर जो भी आपका एग्जाम आने वाला ना, इन नोट्स से मिलेगा ही मिलेगा। इन नोट्स को जल्दी से डाउनलोड कर लो, आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ रहे होंगे जो भैया डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इन नोट्स में आपको ये नहीं बता रखा कि क्या लिख के आना है, बट कैसे लिख के आना है। हाँ जी, क्या हाल है सभी के। एनवायरमेंटल साइंस लगता बहुत आसान है, बट है नहीं इतना, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यार हम तुम्हें करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज उन मेन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि यार कैसे तुम्हें इस पूरे के पूरे थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरी के सब्जेक्ट को लिख के आना है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट रेलेवेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक ये नोट्स डाउनलोड नहीं करे तो लर्न करो, द लाइव लर्निंग ऐप पे जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलने वाले हैं, पास्ट ईयर पेपर्स विद सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। इसके ऊपर यार मैंने कई सारी वीडियोस भी लॉन्च करी है इसी चैनल पे, तो अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करो, इस सेशन को लाइक करो और सबको बता दो। देखो यार एनवायरमेंटल साइंस जो है वो ना बीकॉम स्पेसिफिक है, ना कोई बीए स्पेसिफिक है, ना बीएससी स्पेसिफिक है। इनफैक्ट यू नेम एनी कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो और आपका कोई भी कोर्स हो, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए हिस्ट्री, बीएससी मैथ्स, कुछ भी हो फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, यार ईवीएस आपको अगर होगा तो उसका कोर्स यही होने वाला है। बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही थी, क्या एसओएल वालों के लिए, रेगुलर वालों के लिए यही नोट्स है? हाँ यही नोट्स हैं, उनके भी सेमेस्टर एग्जाम्स होने लग गए। तो यार मेरे टाइम पे व्हेन आई वाज इन 2015 टू 2018 इन रामजस कॉलेज में यार तब क्या ट्रेंड चलता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन टोटलिटी, वहां पे आपके एसओएल वालों के ईएलटी एग्जाम्स हुआ करते थे। राइट नाउ द ट्रेंड हैज चेंज्ड, अब आपके भी सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, समझ लो मेरी बात। तो इसको आप पत्थर की लकीर मान लो मेरे भाई, ईवीएस जिसका भी है सेमेस्टर 1 में सबके लिए नोट्स बने हैं, चाहे वो एसओएल हो रेगुलर हो, नो मैटर विच एवर कॉलेज यू आर इन, अगर आपके पास एनवायरमेंटल साइंस है तो यस ये वीडियो आपके लिए बनी। और प्लीज सबको बता दो, यहाँ पे A to Z चीजें एक्सप्लेन करी जा रही हैं। दुनिया के बेस्ट नोट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स के ऊपर आपको अब से काम करना शुरू कर देना है। 15 to 20 डेज के अंदर ये सारा का सारा कोर्स आप निपटा सकते हो। देखो एम्फोसिस देना, थ्योरी का सब्जेक्ट है, छोड़ के हमें कुछ नहीं जाना है। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें, ठीक है जी। हम कर रहे हैं स्टार्ट, एनवायरमेंटल साइंस से स्टार्ट करेंगे, थ्योरी का सब्जेक्ट है। मैं तुम्हें बताऊंगा पूरा कोर्स आउटलाइन क्या है, कितने कितने चैप्टर्स तुम्हें करके जाने, उसके बाद पास्ट ईयर पेपर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इनफैक्ट यार जो हमारे पास सिलेबस है ना, जो हमारे पास करिकुलम है, इस करिकुलम के अंदर आपके पास सैंपल पेपर्स भी इंक्लूडेड है, वो भी मैंने इस कोर्स में इंक्लूड कर दिए गए हैं। राइट, देख सकते हो टोटल चैप्टर्स हमारे पास कितने हैं? 7। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 यूनिट्स है इन टोटलिटी। अगर आपको कोर्स अभी तक नहीं पता तो देख लो, कोर्स स्ट्रक्चर की, पूरे लेआउट की, पूरे इंडेक्स की एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। राइट, ये कोर्स स्ट्रक्चर है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस और लास्ट में यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशंस आपको मिल रहे होंगे इस वाले कोर्स में। टोटल चैप्टर्स हमारे पास 7 है, प्योर थ्योरेटिकल आने वाला है। देखो यार इस केस में तुम्हें रटना जरूरी है, पर अगर तुम एनवायरमेंटल साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसको प्रेजेंट डे के सिनेरियो से रिलेट करना। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, वाटर मैनेजमेंट क्या होती है, अर्थक्वेक मैनेजमेंट क्या होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, इनके ऊपर 100% क्वेश्चन आ रहे होंगे। और मैं ये खुद नहीं कह रहा, मैं ये ट्रेंड्स नोट करके कह रहा हूं कि जो भी पास्ट ईयर में पेपर आए हैं मोस्टली ब्रॉड जनरल कैटेगरी में आए हैं, जनरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं तुमसे, इतना कोई स्पेसिफिक हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए। पर हाँ यार फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक की टर्म्स है, जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, सिमिलरली एक नीसो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, तो इन सब के की टर्म्स घबराने वाली बातें यहां तुम्हें मिल जाएंगे। फिर होते हैं इनसू एनवायरनमेंट होता है, एक्सू एनवायरनमेंट होता है, इनसू एनवायरनमेंट होता है। इसके बारे में ये स्पेसिफिक की टर्म्स है, ये तुम्हें पता होने चाहिए। क्या पता आ जाए, आने के बहुत प्रोबेबिलिटी है और पास्ट ईयर्स में आ भी रखे हैं। राइट, रिपीटेड क्वेश्चंस मोस्टली यार इसमें देखा है रिपीटेड क्वेश्चंस है। मेरी गारंटी है आप ये पूरा का पूरा सिलेबस जो मैं लेके आया ना तुम्हारे लिए, ये कर लो 5 डेज के अंदर अंदर आप ये कंप्लीट कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो मैंने दे रखे हैं, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करके जाना, मजा आ जाएगा। ईवीएस में यार एक सब्जेक्ट में तुम
टेंशन मुक्त हो जाओगे, हाँ भाई इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना, राइट। और चैप्टर वाइज नोट्स के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। ये मैंने डिटेल में थोड़ा बता दिया कि भाई क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक तुम देख सकते हो। अब यूनिट 1 स्पेसिफिक, यूनिट 2 स्पेसिफिक, यूनिट 3 स्पेसिफिक के नोट्स क्या क्या हैं, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्ट करें, ठीक है जी। आप देख सकते हो यार यूनिट 1 ये है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंस, ब्रॉड जनरल व्यू दे रखा है। एनवायरमेंटल साइंस क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसमें चीजें इंक्लूड कर रखी हैं। एनवायरमेंट टर्म को आइडेंटिफाई कर रखा है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिसमें आपकी पेस्टल अप्रोच रखने वाली है, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल एनवायरमेंट्स, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, इकोलॉजिकल एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। ये 100% आपके पास क्वेश्चन आने वाला है। डिस्कस द नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट, पब्लिक को अवेयर करने की जरूरत क्यों है। सिमिलरली एनवायरमेंटल स्टडीज क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है, इसके बारे में तो मैंने पूरे की पूरी वीडियो लेक्चर्स भी इसी चैनल पे दे रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास डाल दूंगा। अवेयरनेस, नॉलेज, सिमिलरली आप देख सकते हो इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स है, अवेयरनेस, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, इवैल्यूएशन, एबिलिटी, पार्टिसिपेशन। ये सब पैरामीटर्स वो हैं जिसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़नी क्यों चाहिए, और पढ़ भी रहे हैं तो आर वी रीडिंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ये सारे पैरामीटर्स आ रखे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है, या मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज क्या होती है, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। मॉडर्नाइजेशन का इफेक्ट क्या था एनवायरमेंट के ऊपर, कि भैया जब मशीन्स आई तो क्या हुआ, बर्बादी हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या था। देखो यार 9 से लेकर 12 तक जिन भी लोगों ने पढ़ रखी है ना सोशल साइंस, उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मेजर क्वेश्चंस एनवायरमेंट के बारे में और एनवायरमेंट का ह्यूमन से इंटरेक्शन कैसा है, ह्यूमन एक्सप्लॉइट कैसे कर रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात कर ली है। ये नोट्स यार बहुत प्यारे नोट्स हैं, इनको प्लीज एक बार नोट कर लेना। जैसे कि मैंने कहा आपको स्पेसिफिक की टर्म्स आएंगे, जैसे देखो बायोलॉजी क्या है, इकोलॉजी क्या है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, एटमॉस्फेरिक साइंस क्या है, ये सारे के सारे की टर्म्स इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए गए हैं। हम आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 है, यूनिट 2 है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर मेजरली आपके पास की टर्म्स आने वाले हैं, जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में इस पूरे के पूरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। सिमिलरली सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नॉर्मल प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्रोडक्टिविटी क्या होता है। यार ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, प्लीज इसको लिख के आना। अगर ये टॉपिक आता है तो आपको लिख के आना ही आना है। सिमिलरली आपके पास जो डिफरेंसेस हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, ये कोई ऐसे टॉपिक्स नहीं है जो तुम्हें कभी पढ़े ना हो, या जो जिसके बारे में तुम्हें अवेयरनेस ना हो, पर हाँ ये टॉपिक्स वो जरूर है जिसको यार तुम्हें एक बार थोड़ा रीडिंग मारनी पड़ेगी, क्योंकि जो की टर्म्स है ना वो तभी पता लगेंगे जब तुम ये पूरे पूरे नोट्स एक बार पढ़ जाओगे, राइट। केस स्टडीज, अब हमारे पास केस स्टडीज आती है, जैसे इसमें केस स्टडीज आती है चिपको मूवमेंट क्या है, ऐसे मल्टीपल मूवमेंट्स तुम देखने वाले हो इस वाले चैप्टर में, राइट। एक ये वाला चैप्टर है यूनिट 2, एक और चैप्टर है जिसमें आप मल्टीपल ऐसे चिपको मूवमेंट क्या होता है, मल्टीपल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हो, राइट। फिर यार एक क्वेश्चन आता है इकोसिस्टम क्या है, ये तो मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इकोसिस्टम क्या है, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हो इसको। और ये पूरा का पूरा डायग्राम तुम्हें बना के आना है, बना के आना है। जितना डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देके आओगे उतना आसान लगेगा। देखो यार तुम्हारे पास ओपन बुक एग्जामिनेशन में टाइम बहुत ज्यादा है, तो उसको वेस्ट नहीं करना, जितना नोट्स में दे रखा है प्लीज इसको लिख के जरूर आना। आई एम श्योर जो भी आपका एग्जाम आने वाला ना इन नोट्स से मिलेगा ही मिलेगा। इन नोट्स को जल्दी से डाउनलोड कर लो, आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ रहे होंगे जो भैया डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इन नोट्स में आपको ये नहीं बता रखा कि क्या लिख के आना है, बट कैसे लिख के आना है ये तो बता ही रखा है क्या लिख के आना है। हाउ डू वी हैव टू प्रेजेंट इन द आंसर शीट, वो सारा का सारा इसमें प्रेजेंट कर रखा है, राइट। फिर हम यूनिट 3 पे आ जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑब्वियस सी बात है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर डिफरेंस क्या है वो 100% आएगा, इसको मैंने दे रखा है नोट के अंदर, राइट। सिमिलरली ये पूरा का पूरा डिफरेंस तुम देख सकते हो। ब्रीफ हिस्ट्री ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ वाटर क्या है, वाटर मैनेजमेंट क्या है। तुम ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लिखाना कि हाँ यार थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होने वाली है वो वाटर के ऊपर होने वाली है, ये सारा तुम देख सकते हो, जिसके अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वाटर कॉन्फ्लिक्ट केसेस कौन से हो रखे हैं। सिमिलरली यार इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज बता रखा है कि यार रिन्यूएबल रिसोर्सेज के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। सिमिलरली यार मल्टीपल चीजें इसके अंदर दे रखी हैं, सारे क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं कर सकता, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का फायदा ही क्या होगा। पर मैं आपको सैंपल जरूर लेके आया हूं कि ये सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या हैं, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, वो सारा का सारा इसमें नोट्स में इंक्लूड कर दिया गया है। यूनिट 3 होता है हमारा यहीं पे खत्म। अब स्टार्ट करता है यूनिट 4, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखो ये जितने टॉपिक्स है ना ये खुद अपने आप में एक की टर्म है। अब बायोडायवर्सिटी क्या होता है,
कंजर्वेशन क्या होता है, उसकी कंजर्वेशन जरूरी क्यों है, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे वाइल्ड लाइफ को इंपैक्ट कर रही है, ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, उसका एक फिगर दे दिया, इट शुड हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स प्राइमरी वेजिटेशन। सिमिलरली यहाँ पे 0.5 ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स आर एंडेमिक प्लांट्स, एंडेमिक स्पीशीज। तो यार इन सबको जरूर एक बार पढ़ लोगे, एक बार रीड भी कर लोगे तो समझ आ जाएगा। जितना ज्यादा तुम रीड करके जाओगे ना उतना तुम्हें ओपन बुक एग्जामिनेशन में इजी होने वाला है, क्योंकि तुम इसको फिर रेफर जाके कर सकते हो। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इन सीटू एंड एक्स सीटू बेस ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, और मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बताइए। तो उसमें आप देख सकते हो यार हमारे पास इन सीटू कंजर्वेशन होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है, इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना ही जाना है। सिमिलरली ये सारे के सारे आप देख सकते हो, ये भी मेजरली क्वेश्चन है एनवायरमेंटल साइंस का, जितना भी ये मेजरली क्वेश्चन है इस चैप्टर का इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में है। राइट, यूनिट 5 पे आते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। भैया बहुत इजीएस्ट चैप्टर है, की टर्म्स, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूटेंट्स क्या है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, न्यूक्लियर हजार्ड, सॉलिड वेस्ट, इनके बारे में तुम्हें एक एक लाइन की डेफिनेशन आनी चाहिए। अब देखो यार ओपन बुक है तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए कि कौन से पेज पे है, ताकि जब करने जाए एग्जाम तो घबराए मत। टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि भैया रिसर्च में इतना टाइम निकल गया कि हम लिख ही नहीं पाए कुछ, तो इसको देख लेना। पीडीएफ जब डाउनलोड कर लोगे, पीडीएफ का नंबर देख लेना कौन सा, ये तुम्हें समझ आ जाएगा। राइट, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गारंटीड क्वेश्चन इसके पास आने वाला है आपका। उसको प्रेजेंट करने के लिए यार हमने अच्छा सा चार्ट यहां पे बना दिया है, चार्ट को इसी फॉर्म में लेके आना। सिमिलरली यार वेस्ट मैनेजमेंट होता है, उसके इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, अर्बन वेस्ट क्या होता है, उसको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म क्या है, सारा का सारा इसमें दे दिया गया है। वेस्ट मैनेजमेंट का ये पूरी की पूरी टेक्निक्स हैं, इसमें पैरामीटर्स आगे ब्रॉड डिफाइंड है कि वेस्ट मैनेजमेंट के 2 प्रकार होते हैं। सिमिलरली कैसे प्रकार होते हैं, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ये 2 प्रकार है। इसको तुम ध्यान से आराम से नोट से कर जाना। राइट, सिमिलरली इलैबोरेट ऑन द फॉलोइंग। तो पॉल्यूशन, रिवर दामोदर में पॉल्यूशन कैसे हुआ था, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया क्या होता है, फिर यहां पे आपके पास मर्करी के बारे में दे रखा है, और सिमिलरली आपके पास मल्टीपल पेस्टिसाइड्स के बारे में दे रखा है कि यार इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में जितना पॉल्यूशन हो रहा है उसमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब मिनरल फॉर्मेट में मिनरल चीजें जो हैं इसका क्या रोल है। आई एम श्योर बात समझ आ रही है, क्या ये बात समझ आ रही है, अच्छे से चल रहे हैं। यूनिट 5 हमारा हो रहा है खत्म, यूनिट 6 पे आ रहा है। देखो टोटल हमारे पास यूनिट 7 है, घबराने वाली बात नहीं है, यूनिट 6 पे हम आ चुके हैं। अब आगे यूनिट 6 एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। इसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सस्टेनेबिलिटी क्या है, उसके 3 पिलर्स क्या है, और व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। वी टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी अलॉट। अरे पता कैसे लगेगा कि भैया हाँ हमने एक सस्टेनेबल मॉडल खड़ा कर दिया है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है, इंडिकेट क्या करती है, वो अचीव कैसे की जाती है, उसके बारे में बात कर रखी है। ये प्लीज डायग्राम बना के आना, अगर ये सुंदर सुंदर पिक्चर्स नहीं भी बना के आ पाओगे, लिखना हाइपोथेटिकल, अपना जितनी मैक्सिमम ड्राइंग तुम करके आ सकते हो करके आ जाना। ये वो वाला पेपर है जिसमें ड्राइंग चलने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, सिमिलरली नेचुरल रिजर्व क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसके बारे में सिंगल डेफिनेशन तुम्हें दे रखी है। सिमिलरली 3R के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। सिमिलरली यार 2 एक्ट्स होते हैं हमारे पास, वाटर प्रिवेंशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एक्ट 1981, वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974। इन दोनों के बारे में तुम्हें डिटेल में पढ़ना है, वो दे रखा है। अगर कोई और मेरे को रेलेवेंट लगा है तो वो नोट्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है। कोई भी एक्ट मेरे को और रेलेवेंट लगा तो मैंने ऑलरेडी नोट्स में इंक्लूड कर दिया गया है। फिर यूनिट 7 पे हम आ गए, लास्ट यूनिट हमारा वो क्या है, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट, की कम्युनिटीज कैसे मिलकर एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर रही है। यार पैराडॉक्सिकल बात ये है कि कम्युनिटीज मिलकर ही एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती हैं, और वही कम्युनिटीज इन शॉर्ट एनवायरनमेंट को बचाती भी हैं, क्योंकि यार ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से ही तो हमारा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। हमने अर्बनाइजेशन इतनी ज्यादा कर दी है, पोल्यूशन इतना ज्यादा कर दिया, इंडस्ट्री इतनी ज्यादा सेटअप कर दी है। सिमिलरली कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो ऐसा नहीं चाहती और वो एनवायरनमेंट के प्रो में काम करती है, अगेंस्ट में काम नहीं करती। सिमिलरली मल्टीपल शॉर्ट मूवमेंट्स उसमें आपको लिखने में आ सकते हैं कि भाई शॉर्ट नोट लिखो, चिपको मूवमेंट क्या है, साइलेंट वैली मूवमेंट क्या है, सिमिलरली बिश्नोईज ऑफ राजस्थान। ये 3 मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको देख के जाना, मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिए हैं। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, उसका इंपैक्ट किस पे, एनवायरनमेंट पे, ह्यूमन हेल्थ और वेलफेयर पे क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है, तुम्हें मजा आ जाएगा। ठीक है यार, समझा दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेना, सिंगल डेफिनेशन तुम्हारे पास दे दी है। ये सारे के सारे नोट जल्दी से जाके डाउनलोड कर लेना। अब आपको पता है कहां से डाउनलोड करने हैं, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप से। बट अभी हमारा पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास सैंपल पेपर दे रखे हैं, घबराओ मत, सैंपल पेपर अलग से करने की जरूरत नहीं है। कोई भैया बहुत ही लेजी है, बहुत ही लथार्जी है, कह रहे नहीं मैं तो पढ़ के जाऊंगा ही नहीं भाई, देखी जाएगी, लेट्स सी क्या होने वाला है, तो घबराओ मत। अगर सैंपल पेपर और पास्ट ईयर पेपर्स भी कर जाओगे तो उसके अंदर सोल्यूशन वही है जो हमने चैप्टर में दे रखे हैं।
समझ लो, इसके जितने भी तुम सॉल्यूशंस देखने वाले हो ना सैंपल पेपर के क्वेश्चन के, उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आए हुए कहां से है? चैप्टर नोट से ही आए हुए हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो अगर तुम ये नोट्स पढ़ जाओगे, आपको कोई और रेफरेंस मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है, ये सैंपल पेपर कर जाओगे तो भैया बवाल है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। मेरी गारंटी है, मेरी श्योरिटी है, 99% ऑफ द पेपर इस चैप्टर नोट्स में से आने वाला है। और ये जितना पूरा पूरा कोर्स तुम्हारा ईवीएस का बना रखा है, एनवायरमेंटल साइंस का, वहां से आने वाला है। देखो यार, प्रैक्टिस पेपर 1 दे रखा है, इसके नोट्स एक बार तुम पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। सिमिलरली सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर 2 दे रखा है, हमने 2 प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं, इसके सारे के सारे सॉल्यूशन भी इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिए गए हैं। आई एम श्योर बात समझ आ रही है। अब बात करते हैं पास्ट ईयर पेपर्स की। बच्चे कह रहे होंगे भैया ये तब तो ठीक है, पास्ट ईयर पेपर बताओ गए, तो 2016 से लेकर 2020 तक का पास्ट ईयर पेपर भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। मैं एक सैंपल लेके आया तुम्हारे पास 2016 दिसंबर का पास्ट ईयर पेपर, 2016 दिसंबर का मैं पेपर लेके आया हूं। इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, बहुत सारे आंसर्स ऐसे हैं जो तुम्हें डायरेक्ट नहीं दे रखे बट बोल रखे हैं, हाँ इस यूनिट के इस क्वेश्चन को रेफर कर लो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। देख लो, फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, स्मॉग, सॉलिड वेस्ट, एनी 5 क्वेश्चन पे तुम्हें अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली डिफरेंस दे रखे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, फॉरेस्ट क्या होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट में डिफरेंस क्या क्या है, वो सारा का सारा इसमें दे रखा है। अगर ये सैंपल पेपर कर जाओगे, पास्ट ईयर पेपर कर जाओगे, तो मैं बता रहा हूं 70% काम कंप्लीट है। 100% अपने काम कंप्लीट करना है, तो भैया हमें चैप्टर वाइज नोट भी पढ़ने हैं। आई एम श्योर बात समझ आ रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बेयरिंग विद मी। आई नो एनवायरमेंटल साइंस के बारे में इतना लंबा डिस्कशन जरूरी नहीं था, बट जरूरी था यार, पूरे सेमेस्टर हमने पढ़ा नहीं है, तो एनवायरमेंटल साइंस के बारे में मैंने जितना मैं डिटेल में नोट्स तुम्हारे लिए बनवा सकता था, सारा का सारा बनवा दिए। पूरी टीम बैठी है यार, प्रीमियम क्वालिटी नोट्स है, जल्दी से जाकर इनको डाउनलोड कर लो। और इसका हमने एक छोटा सा प्राइस रखा है, उसका प्राइस का अमाउंट है 99 में ये सारे के सारे चैप्टर नोट, सैंपल पेपर्स, पास्ट ईयर पेपर विद सॉल्यूशंस, रेफरेंस चेक्स तुम्हें मिलने वाले हैं। ये पढ़ जाओ, इसके अलावा और तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं है। तुम्हारे एक एग्जाम की तैयारी हो चुकी है, दुनिया के बेस्ट नोट्स आर अवेलेबल। और लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। आपको नोट्स डाउनलोड कहां से करने? लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारी खुद की एप्लीकेशन है यार, इट्स आवर ओन इन हाउस एप्लीकेशन, बड़ी मेहनत से बनाई है, आप सबके हेल्प के लिए बनाई है। ये एप्लीकेशन है मेरी, वहां पे फोटो आपको दिख जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे होते हैं एकेडमिक्स के ऊपर। हमारा डिस्कॉर्ड लिंक भी है यार, डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे आप सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मिल रहे होंगे, राइट। सारे के सारे क्लासेस नोटिफिकेशन आपको यहां पे मिल जाएंगे, प्लस ऑल वीडियो लेक्चर्स एट वन प्लेस। बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हमने ईवीएस के, एनवायरमेंटल साइंस के ले रखे हैं, वो आपको कहां पे मिल रहे होंगे? लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे। इन नोट्स को यार सिर्फ 100 पीडीएफ ही हमारे पास अवेलेबल है, प्लीज जाके जल्दी से डाउनलोड कर लेना। आई एम श्योर आपका पेपर बहुत धांसू जाने वाला है। हमने ईवीएस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कर दिया है, आउट कर दिए हैं नोट्स। मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, इंसाइटफुल लगी, यूजफुल लगी, और कौन कौन से नोट्स चाहिए आपको। मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूं। 15 से हमारे एग्जाम्स है, 4 देंगे, मेरी गारंटी है, हर एग्जाम में मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूं। प्लीज जल्दी से डाउनलोड कर लेना, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके जाना, मेरे को फीडबैक मिलता रहेगा यार, क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्या हम सही मूवमेंट है, हमारा सही पेस है। पेस सही नहीं है तो हम 3-4 वीडियो और लेके आ जाएंगे भाई दिन में। मैं पूरे दिन से लगा हुआ हूं तुम्हारी वीडियोस बनाने में, चलो अलग बात है वो, जल्दी मुलाकात होगी। हैव अ गुड वन, बाय बाय।